सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे बढ़ाया। तो वी हैव डन विद, वेट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज हमने लेक्चर 5 में कर लिया था। दिस इज वी हैव डन इन लेक्चर 5 एंड डिस्क्रीट सीरीज वी हैव डन इन लेक्चर 6। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में विच इज लेक्चर 7 हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या कैलकुलेशन हो, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की एक समरी हम डिस्कस कर लेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन डेटा इज फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट सपोज हम किसी सब्जेक्ट में मार्क्स की बात कर रहे हैं और मार्क्स की एक रेंज हमें गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। इस तरह का हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा की हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, जिसको यहाँ कह दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 5, 12, 30, 45, 50, 37 और 21। ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। तो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कैलकुलेशन है वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि डिस्क्रीट सीरीज में हमने बात करी कि मीन और अज्यूम्ड मीन में होगा, तो हमें दो फॉर्मूले मिले थे। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज एक फायदा हमें हो जाता है कि अगर आप सिर्फ मीन निकाल के कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपका फॉर्मूला वही रहेगा जो डिस्क्रीट के केस में था, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये ही फॉर्मूला हमें काम में लेना है। अगर हम यहाँ पे एक्स बार यानी कि मीन को लेकर चल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो ये ही फॉर्मूला हमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। बट इन केस अगर अज्यूम्ड मीन या कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें गिवन है कि इस मीन को इसको एज अ मीन यूज करते हुए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उस केस में भी 90% फॉर्मूला वो ही रहता है। बस एक छोटा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि चेंज क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, उस केस में हो जाता है आपका समेशन एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये वहां भी था, माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का स्क्वायर। इतना फॉर्मूला हमने प्रीवियस में भी यूज किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये एज इट इज हमने वहां पे यूज किया था। बट जो चेंज आया वो ये आया कि इस वैल्यू को फिर हमें आई से भी मल्टीप्लाई करना है, वेयर आई स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल एंड d is equal to x minus assumed mean डिवाइडेड बाय i। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ अपॉन में i नहीं कर रहे हैं तो इस i को भी हटा दीजिए। लेकिन जनरली जब क्लास इंटरवल हमें गिवन होता है, हमें डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में गिवन होता है, तो उस केस में हम इस i को यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप डिवाइड बाय i नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय i भी मत कीजिए, और अगर डिवाइडेड बाय i कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय आई कर देंगे। इसमें कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, कंफ्यूज मत होइए। मैं वापस बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में आप मीन को यूज करके कर रहे हैं, पहली बात क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मीन को यूज करके कर लीजिए, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेशन बड़ी होती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि टेक
दिस पर्टिकुलर वैल्यू एज अ assumed मीन और फिर निकालिए, तो उस केस में आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं इस तरह से, d इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन आई। ये याद रखिएगा, i इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। ये मेरे फॉर्मूले हैं। अब मैं वापस चलता हूँ क्वेश्चन पे। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैं इसको पहले आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर अज्यूम्ड मीन से मैं इसको करूं तो क्या होगा। तो लेट्स सी, क्वेश्चन कंटिन्यूअस का हो तो हमने हमेशा सबसे पहले निकाली है मिड वैल्यू। ये आप मेजर ऑफ सेंटर वैल्यूज में भी देख चुके होंगे। मिड वैल्यू निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, lower limit plus upper limit divided by 2, so 0 plus 10 divided by 2, I'll get 5. 10 plus 20 divided by 2, I'll get 15. Now frequency मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो अब मुझे चाहिए d। अब d इज इक्वल टू मेरा है x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय i। तो अज्यूम्ड मीन क्या लेना है, तो अगेन वही बात है कि आप मिड वैल्यू कोई सी भी ले लीजिए, तो मैं यहाँ अज्यूम्ड मीन ले रहा हूँ 35। ठीक है, सो अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 35, ये मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। और आई क्लास इंटरवल मेरा आप यहाँ देख रहे हैं इजीली वो 10 है, तो ये कैलकुलेशन मेरी बहुत इजी हो जाएगी। आप देखिए x माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन आई, तो x वैल्यू ये रही 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मुझे मिलेगा -3, -30 अपॉन 10 -3। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 15 माइनस 35 अपॉन 10 विच इज -2। सिमिलरली -1 यहाँ मिलेगा, देन 0, देन +1, +2, +3। अब देख लीजिए कितनी छोटी कैलकुलेशन मेरी हो गई। अब मुझे चाहिए f इंटू डी, तो वो कर लीजिए, या f इंटू डी से पहले हम लोग एक सिमिलर पैटर्न लेते हैं, तो डी स्क्वायर भी हमें चाहिएगा, तो डी स्क्वायर कर लीजिए, तो 9 4 1 0 1 4 9। अब एफ डी ले लीजिए और एफ डी स्क्वायर ले लीजिए, दोनों साथ में आ जाएगा। एफ इंटू डी, एफ ये रहा, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, सो 5 इंटू 3 -15, -24, -30, 0, 50, 37 इंटू 2 74, and 21 into 3 63, right? F d square, F here, d square here, 5 9 ja 45, then 48, then 0, sorry 30, then 0, then 50, then 148 and then 189। कुछ नहीं किया, जो मेरे ये डी स्क्वायर वैल्यू थी उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई, और डी वैल्यू जो थी उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई। इनका टोटल ले लीजिए, सो समेशन एफ डी मैं करता हूँ, समेशन एफ डी विल बी 118, एंड समेशन एफ डी स्क्वायर यानी इस कॉलम का टोटल मैं लेता हूँ तो वो मेरा आता है 510। समेशन एफ डी मेरे पास में आ गया, एफ डी स्क्वायर आ गया, और एक मुझे चाहिए समेशन एफ जो कि मेरा यहाँ है 200, राइट। तो समेशन एफ डी और समेशन एफ डी स्क्वायर एंड आई, ये मैं लेके चलता हूं अपने फॉर्मूले में, जो कि है ये रहा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ assumed mean for continuous series is equal to summation f d square upon summation f minus summation f d divided by summation f का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय आई। तो समेशन एफ मुझे मिला 200, समेशन एफ डी मुझे मिला 118, एंड समेशन एफ डी स्क्वायर मेरा आया 510, एंड आई मेरा है क्लास इंटरवल 10। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इट विल बी 510 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 118 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर,
इनका स्क्वायर रूट and then it will be multiplied by 10. So standard deviation is equal to and then multiplied by 10. तो 2.55 माइनस 0.3481 और उसका स्क्वायर रूट, तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं 2.2019 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2.2019 will be 1.4838 मल्टीप्लाइड बाय 10. अप्रोक्सीमेटली ये इतना आएगा, मैंने 4 डिजिट तक ले लिया. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 it will give me approximately 14.83. This will be my answer for the standard deviation. राइट, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा. राइट, हमने अज्यूम्ड मीन को ही लिया क्योंकि उसका फॉर्मूला मुझे आप लोगों को उसकी एप्लीकेशन समझाना जरूरी था. जो मीन वाला फॉर्मूला था उसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि हम आप इसको डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो उसी तरह से है. फिर भी अगर इस पर्टिकुलर से आप जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट के केस में मीन कैसे कैलकुलेट होता है. तो कुछ नहीं, आपने एफ और मिड वैल्यू निकाल ली है तो आप सीधे सीधे एफ एक्स निकालेंगे एंड यू विल यूज अ फॉर्मूला ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. इसको यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए आप फॉर्मूला नंबर 1 यूज करके भी आप सेम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे. सो आई एम पुटिंग इट एज एन होमवर्क फॉर यू, एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज करके आपको अज्यूम्ड मीन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और वो 14.83 ही आएगा. आई एम गिविंग यू अ श्योरिटी 100% इट विल बी 14.83. मैंने दोनों तरफ से करके देख रखा है. राइट, सो दिस इज ऑल वी हैव डन विद स्टैंडर्ड डेविएशन की 3 बेसिक कैलकुलेशन के बारे में हमने बात कर ली. इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा. सो वी हैव डन ऑल दीज 3 टाइप्स. ये तीनों टाइप से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका क्या यूज होता है, क्योंकि स्टैट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, रिसर्च के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में इसका बहुत ज्यादा काम आता है. तो एक जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन की एप्लीकेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे. So but for now, thank you so much for giving your time to watch this video. Please put your feedback into the comment. आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी है, because if your feedback is negative, it gives us the room for improvement, and if it is positive, it gives us confidence to provide more video content to you. Right? So thank you so much. Take care. Good luck.